Hello friends, once again welcome to my channel and today topic is my morning routine। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी मॉर्निंग शुरू होती है मेरे किचन से और सुबह सुबह किचन में एंटर होते हैं। सबसे पहला काम हम ऊद जलाते हैं। ये ऊद जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में इसको जलाने से, और सुबह सुबह ऊद जलाने से हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये ऊद की ये ख़ास बात है कि इससे ये पुराना ऊद है, ये मैंने फेंक दिया। अभी फ्रेश ऊद डालेंगे, वो कल का ऊद है जला हुआ। तो ऊद डालने से सारे बैक्टीरियाज, मॉस्किटोज़, मक्खी घर में जितनी भी होती है बाहर होती हैं वो सब चली जाती है। तो ये ऊद की एक प्रॉपर्टी है और मुझे सुबह सुबह ऊद जलाना बेहद पसंद है। और ये डाल दिया मैंने ऊद। मेरे पास इलेक्ट्रिक है तो ये ऐसे लगा देते हैं और इसका टाइमर सेट कर देते हैं हम लोग, और इससे जो है हम टाइमर सेट करके ये एक बॉटल खाली हो गई है, पहली दूसरी बॉटल चल रही है मेरी, और जला के ऊद हम रख देते हैं। दूसरा काम मेरा ये बॉटल्स लगाने का होता है बच्चों की, तो रात को धो के रखते हैं, सुबह तक सूख जाती हैं इससे। अब ये बॉटल्स जो हैं, ये ब्लैक वाली है मेरी बड़ी बेटी की है, इसे पानी भर के रखना है उसकी क्लासेस के लिए। और ये छोटी बॉटल है, ये बहुत प्यारी है इसलिए ये भी मैं रखी है, मैंने फेंकी नहीं। ये बॉटल्स इन बॉटल्स में जाती है। और साथ ही में मेरे दूध का डब्बा रखा है, और तेरी एक गिर गई बॉटल है, इसलिए कहते हैं फोकस होकर काम करना चाहिए। एनीवे, तो मैं बोल रही थी कि मैंने साथ ही में दूध का डब्बा रखा हुआ है, तो एक साथ सारी चीज़ें रहें तो काम करने में आसानी रहती है। तो ये एक मेरी टिप है, जो चीज़ भी आप रखें सारी एक साथ रखें, तो उससे काम जल्दी होता है और आपका काम टाइम भी बचता है, ऑर्गेनाइज भी रहती हैं चीज़ें। अब एक सारे बॉटल्स रख दिए। अभी एक निप्पल है, देखें आप, ये निप्पल मुझे डिस्कार्ड करना है क्योंकि मेरी बेटी टीचिंग कर रही है और वो निप्पल काट लेती है, और हर एवरी 3 months वी हैव टू चेंज द निप्पल। देखिए क्या हशरे अंजाम हुआ है इसका, देख रहे हैं आप। तो ये मुझे डिस्कार्ड करना है, तो इसको रिप्लेस करना है नए वाले से। तो अब मैं DIY बनाती हूँ अपना स्प्रे का। मैंने डिटॉल यूज़ किया हुआ है, मसल मैन, ऑल पर्पस क्लीनर, मुझे वो सब कुछ पसंद नहीं आते। ये एक सिक्का आता है लेमन का, ये बहुत अच्छा है, ये इवन ग्रीस भी निकाल देता है। तो एक स्प्रे बॉटल में फुल पानी भर ले, उसके ऊपर ये मिक्स करें। मैं इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी हार्श, इसके केमिकल्स बहुत हार्श लगते हैं मुझे। और ये क्रीम फॉर्म में है, तो आप इसको स्टेनलेस स्टील चीज़ में, स्टव में और बाथरूम के में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फाइबर क्लॉथ लिया, और इसके बाद हम होली खेलते हैं अपने किचन में, जिससे कि खुशबू भी बहुत अच्छी आती है फ्रेश लेमन की। तो ऐसे क्लीन हो जाता है पूरा। होली है, होली है, होली है, होली है, होली है। तो मैं हर चीज़ को एक फ़नी वे में करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि काम भी आसान हो जाता है और आपका मूड भी लाइट रहता है। तो ये होली खेलने के बाद हम इसको समेटेंगे कचरा यहाँ से। देखो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स, गिर गया, गिर नहीं भाई, तू गिर नहीं। ये कैलॉग्स है, जो मेरे बच्चे दूध में कम और ऐसे ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये इसकी जगह में रखेंगे हम, ताकि ये गिरे ना बार बार। तो ये डिशेस करनी है थोड़ी मुझे, देखे होंगे आपने। तो ये देखिए, ये माइन्यूट से चीज़ें भी मेरे क्लॉथ में आ गई, और ये जाएगा डस्टबिन में, ठीक है। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब हम चाय बनाने जा रहे हैं, पानी लेंगे हम, और मेरा पानी और दूध का प्रपोर्शन अभी थोड़ा बैठा है, अदरवाइज़ पहले पानी ज़्यादा हो जाता था तो दूध कम हो जाता था। हम लोग बेसिकली
पानी वाली, थोड़ा पानी डाल के चाय पीना प्रीफर करते हैं, क्योंकि फिर वो हॉर्लिक्स जैसा लगता है अगर दूध डालो तो आप, तो चाय जैसा नहीं लगता। अब हम अदरक लेंगे, और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो अदरक की चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है यहाँ पे, तो इसमें सुबह सुबह अदरक वाली चाय मिल जाए तो मज़ा ही दूसरा हो जाता है। ये थोड़ा हैंडी कद्दूकस लेती हूँ मैं, और इसको मैं कद्दूकस करती हूँ ऐसे, डिंग डोंग 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 डिंग डोंग, डांसिंग करता हुआ अदरक है ये कद्दूकस किया हुआ। तो ये डांसिंग अदरक गया पानी में, और फिर हम इसको उबालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये जब तक उबलेगा तब तक इसके अंदर से स्टीम होगी और उसकी भी खुशबू आएगी। एक्चुअली कुकिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है, सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब इससे पहले मैं दूसरा चूल्हा यूज़ करूं कि इधर का उधर, उधर का इधर, खुद तेरी ये तो भारी है बड़ा। चलो, हॉर्लिक्स पीने के बाद थोड़ी जान आती है पर बिना हॉर्लिक्स पिए हमने इसे उठा दिया, नेवर माइंड। तो हमने इसको एक्सचेंज कर लिया, और अब हम इसमें इसकी चीज़ें रखेंगे। बेसिकली मैं कढ़ाई और रोटी का बर्तन बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि दे आर फ्रीक्वेंटली यूज़। ये छोटा कॉर्नर है, नीचे देसी घी, ऊपर सादा घी, सादा तेल। ये मेरा एक छोटा सा कॉर्नर है, जो एवरीडे मसाले यूज़ हैं वो रहता है इजी एक्सेस के लिए। और इसके लिए हम दूध निकालेंगे अब चाय के लिए। स्टीम अच्छी आ गई, स्मेल आने लगी। अलमराई का दूध यूज़ होता है यहाँ पे जो मिलता है, और बहुत टेस्टी होता है ये दूध। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे और ये अच्छे से बेंड हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। तो जो पत्ती है मैं सबसे एंड में डालती हूँ। हर एक का चाय बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, कुछ लोग पहले दूध डालते हैं फिर चीज़ें डालते हैं, पर मेरा ये तरीका है। तो इसमें अब जाएगी हमारी पत्ती। मैं एक फ़नी चीज़ बताती हूँ आपको, आप देखना पत्ती मैंने कौन से डब्बे में रखी हुई है। एक्चुअली मेरे 3 डब्बे लिए थे इस तरीके के, शुगर के डब्बे में रखी हुई है। जो टी वाला है वो टूट गया, तो मैंने शुगर के डब्बे में रखी हुई है अपनी चाय की पत्ती। इसका एक और डब्बा है, इसमें कॉफ़ी है। तो मैं सोच रही हूँ ये कॉफ़ी हटा के टी लिख देंगे इसमें, क्योंकि कॉफ़ी हमारे यहाँ इतनी नहीं पी जाती जितनी टी पी जाती है। तो ये चक्कर है। तो अब हम इसके चाय इसको उबलने देंगे। इसको इतना उबालेंगे, बेचारी को इतना उबालेंगे कि इसका शोरबा बन जाएगा। ये हमने अपना मास उसका निकाला थर्मस, और अब इसको हम इसमें पोर करेंगे चाय बनने के बाद। मीनवाइल ये यूएफओ जैसा लिखने वाला यंत्र, मशीन, जिसके अंदर में हम अंडे उबालते हैं, ये मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट है। बॉइल्ड एग, ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग बनाते हैं, जिससे मेरा भी काम आसान हो जाता है ब्रेकफास्ट का। तो ये इसमें जाते हैं। सही में मुझे ये थोड़ा यूएफओ वाला लगता है, तश्तरी नहीं होती वो घूमती हुई बट इट रियली मेक्स माई लाइफ ईजी। और अंडे भी अच्छे उबल जाते हैं इसमें, ऐसे नहीं उबलते कच्चे पक्के, पूरे अच्छे साथ उबलते हैं और इजीली उबल जाते हैं, जल्दी उबल जाते हैं। तो ये यूएफओ वाली मशीन है मेरी, इसके अंदर रेडी टू टेक ऑफ। तो इसमें भी टाइमर है, जितना आप पानी डालोगे उसके हिसाब से टाइमर सेट होता है इसका। डिडिंग, और इसकी लाइट जल गई और ये रेडी है टेक ऑफ होने के लिए। ठीक है जी, ये ऐसे बन के तैयार होते हैं आपके अंडे। देखें, लग रहे हैं कोई इतने अच्छे, माशाल्लाह। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। हम रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं। बाहर देखें, सूरज उगने वाला है, उग गया है, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं अपनी खिड़की जो है, ये बेडरूम की खिड़की है, बंद कर दूँगी क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो ये आपको एक थोड़ा सा नज़ारा दिखाना था बाहर का।
और ये मैंने खिड़की बंद कर दी। अब पराठे बनेंगे। ये मैं अपनी बच्ची के लिए बना रही हूँ, स्नैक बॉक्स बोलती है वो उसे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसे कभी भी भूख लग जाती है। तो ये हम इसे तेदार पराठे बोलते हैं, तो लच्छे वाले पराठे भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये उसको बड़े पसंद है। मैं इसको टिश्यू में रैप करती हूँ। और इसका ये देखो स्टीम दूसरे सेट चल रहा है ये अंडे का। तो देखो स्टीम कैसे निकलती है यूएफओ की मशीन से। तो ये दूसरा राउंड है अंडों का, तो एक आपको दिखा दिया था मैंने। तो ये मैंने इसके अंदर पराठे रखे, इसके साथ में मैं सोच रही हूँ केचप रख लूँ क्योंकि उसको पसंद है। और ये जो मैकडी कभी कभी जाते हैं या केएफसी, वहाँ से जो हमारे पाउचेस रह जाते हैं हम उनसे फेंकते नहीं हैं। ये तो देसी घर की दूसरी आपको क्वालिटी मिलेगी। हम मॉम्स जो हैं ये इसे ऐसे यूटिलाइज़ करती हैं और ये इजी भी रहता है बच्चों के लिए, बनिस्बत पूरी बॉटल लें वो। और ये थोड़े ओट्स की कुकीज़ हैं, बहुत टेस्टी हैं। और ये थोड़ा डेट्स की चॉकलेट है, ये यहाँ मिलती है। और ये आलमंड्स, और ये वो कैलॉग्स जो दूध में नहीं खाए जाते, हमारे बच्चे ऐसे खाते हैं ये शौक़ से। तो ये उसका एक स्नैक बॉक्स रेडी हो गया। और इसकी बॉटल के साथ जो मैंने आपको दिखाई थी ब्लैक वाली शुरू में, तो ये इसका सामान रेडी हो गया। और एक अभी एक्स्ट्रा बचा है ये पराठा, ये हॉट बॉक्स में जाएगा छोटे वाले। अगर इसे भूख लगेगी तो ये और एक्स्ट्रा ये एक है बनाया मैंने, तो ये भी मैं टिश्यू डाल के इसमें करती हूँ ताकि इसको इजीली उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। तो एक और फोल्ड जाएगा। देखिए कितना खस्ता है ये कि पकड़ना भी नहीं हो पा रहा मेरे से। थैंक यू गाइस। अब यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन। लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस और चाहिए आपको तो ये एक्स्ट्रा इधर रखा हुआ है।